आए तो हर भजन को और कूटन लगे कपास। भाई ये भेज तो भजन करने के लिए है, कपास उड़वे का ये थोड़ू है भजन करने के लिए। हाँ, और वो जो कर रहे हैं उनकी हमारी तुम्हारी इसमें किसी की गलती नहीं है जी। क्यों कि हमारे भागवत में कथा है जी भरत की। जी। भरत जी एक पैर पे खड़े है के जी। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए अनुभव से ही। अनुभव आपने भी किया होगा। जो भगवान जिसको करते हैं ना वो वेदों में नहीं है जी। वेदों से अलग कहानी है भगवान की। अब जिसके पुण्य खींचेगे पाप में लग गो तो फिर को शास्त्र की बात है काहे को सुनेगा लाला? नहीं सुनेंगे। और का शास्त्र उसे अच्छा ही ना लगेगा। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। किशोरी जी कृपा से और संतों की कृपा से आपको लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन हो रहे हैं। और आज मैं आपको एक नागा सन्यासी संत के दर्शन कराने वाला हूं। बड़ी दुर्लभ मूर्ति है जो ब्रज धाम में विराजती है। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बड़ा आनंद और प्रेम में सत्संग आपको सुनने को मिलेगा आज संत यात्रा के साथ। और जैसा आप सभी भक्तों को मैं बता रहा हूँ कि ब्रज में इस समय 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है। तो किशोरी जी के प्यारे भक्तों द्वारा लगातार संतों को एकादशी पर और अन्यत्र दिन चप्पलों की सेवा, मटकों की सेवा और राशन सेवा इत्यादि प्रसादी सेवा चल रही है लगातार किशोरी जी की कृपा से। तो आप इसकी जानकारी, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर चलता है और उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। जय हो महाराज जी। तो महाराज जी के पास पहुंच गए हैं श्री जी की कृपा से। तो आज महाराज जी की दिव्यवाणी आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगी। महाराज जी सर्वप्रथम तो बहुत छोटा सा प्रश्न भक्तों का जो पूछते हैं कि भक्ति में दृढ़ता कैसे आएगी महाराज जी? भाई लाला ये बहुत विचित्र कहानी है जी। यही विचित्र कहानी है और वही तेने पूछी है जो मेरे अंदर जो मैं सोच रहा हूँ ना वही हकीकत बता रहा हूँ तेरे को मैं। जी जी। वही तेने पूछी है कि इसमें क्या है कि कथा संत भी कहते हैं जी और ब्राह्मण भी कहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। वो कहते हैं कि भाग उदयन भोजन समर्पित सत्संगम चा लभति पुरुषो यदा भी कि एक जन्म को नहीं जन्म जन्मांतर के, एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब ही भक्ति में या श्रीमद् भागवत में या रामायण में किसी में जब तभी रुचि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो इस बात में भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा घटा बढ़ा करके बता रहा हूँ जी कि वो जन्म जन्मांतर की कहानी नहीं है, वो 84 लाख योनियों की कहानी है। एक योनि की नहीं, 84 लाख योनियों को हम भोग के जब हमको मानव जन्म प्राप्त होता है जी। बिल्कुल। इसीलिए हम सबको भोग के, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हमारे के मानव जन्म में प्रधान जी, सबको भोग के हमने पुण्य करते 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 हमको मानव को जन्म मिले। और ये मानव जन्म क्या है कि जब जब भगवान ने अवतार लिया है ना तो वो भगवान कौन है? साक्षात नारायण। भगवान नारायण भी बिना नर के प्रकट नहीं भाई। उसने भी ये मानव जो नर है अपने बराबर में ही बैठा करके प्रकट हुए कि हमको संत को भेज तो दे दियो। अभी कथा चल रही कालनेमी की। जी जी जी। संत को भेज तो हमको दे दियो पर हमको कालनेमी बना दियो। आए तो हर भजन को और कूटन लगे कपास। भाई ये भेज तो भजन करने के लिए है, कपास उड़वे का ये थोड़ू है भजन करने के लिए। हाँ, और वो जो कर रहे हैं उनकी हमारी तुम्हारी इसमें किसी की गलती नहीं है। जी। क्यों
कि हमारे भागवत में कथा है जी भरत की। जी भरत जी एक पैर पे खड़े है के और जल के अंदर कंठ तक जल में भजन करती और हिरनी पानी पीने के लिए आई गई। शेर ने दाड़ मार दी, कछू तो इधर उधर भाग गई, गर्भवती हिरनी उसमें कूद गई जी नदी में। जी कूदने से बच्चा को जन्म दे दियो, चाहे वो मर गई या भाग जाओ, दोनों चीजन में तो कछू आ जाओ, लेकिन बच्चा से अलग हो गई। अब बच्चा ऊपर को आवे, नीचे को जाए, ऊपर को आवे। भरत ने कहा अरे ये तो बच्चा मर जाएगा, परोपकार करना संत को धर्म है जी। और ये आज की भी कहानी है जी आज भी वही कहानी है भाई। ये तीनों चीज हैं। वृक्ष कबू नहीं फल बके, कि वृक्ष पे कितनों फल लगे लेकिन आप नहीं खाता है। वृक्ष कबू नहीं फल बके और नदी ना संचय नीर, नदी अपने पानी को कभी नहीं पीती है। और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ करना संत का धर्म है। उसको माला वाला को फेंके गले में टांग के ना जाने, बच्चा को बचा लिया और अपने यहाँ ले आया। परोपकार करना ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसे मुंह में डाल दियो। अब तो वो हिरनी कोई बच्चा दिखे हुआ, दूध लेने जाए तो, रोटी लेने जाए तो, कोई काम को जा जाए, बच्चा ना मार दे कोई, बच्चा ना मार दे कोई है। भाई परोपकार करे कोई बात ना है, 10 नामे 20 नामे महीना में छोड़े हम तो कोई बात ना है। ऐसे ही सोचते सोचते भरत के उपरांत निकल गई। उसको भी हिरनी बनना पड़ेगा। बताओ हम तुम का बेच रहे हैं, मोह था उसमें और का ये मोह की कहानी है ना। बताओ जब ऐसे ऐसे बेटा कैकेयी नंदन भरत जी है, भागवत के ज्ञाता भरत, जड़ भरत, और दुष्यंत नंदन शकुंतला पुत्रो, 3 भरत हमारे पृथ्वी पर ऐसे भये भारत पे। इसी के नाम से हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा। जब बताओ उनको हिरण बनना पड़ेगो तो हम तुम का कर। तो ये लीला ठाकुर जी की बड़ी अपरंपार है। इस बात को संभाल ना सके, क्योंकि रामायण में दे दी के कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कि कर्म ही प्रधान है जी। ये कर्म प्रधान बता दिए ना, लेकिन कर्म में फिर बीच में कड़ंगा क्या दे दियो है जी दूसरी जगह पे, के होगा वही जो राम रच रहा था। यही तो महाराज जी बता, दोनों चीजें हैं इसमें। जब राम रच रखा होगा ही तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। भाई करेगा तो आप ही करा रहे हो, तो हमें फिर हमारी क्या कहानी है उसमें, हमारी कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल हाँ, तो केवल हमें इसीलिए केवल 2 चीज पाई बेटा, वो हमको 3 की किताब में ही पढ़ा दी जी, के साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और या के हृदय साच है, ताके हृदय आप। भगवान को वास उसी के पास है जो सत्य बोलता है। जो सत्य है वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है, और वो सत्य ही तपस्या है, और सत्य ही नाम भगवान का है, नारायण का। हमें तो ये चीज एक सबसे बड़ी पाई। इस बात को तो आपके प्रश्न का उत्तर हमको ये मिला बेटा। और अनुभव करके देखो, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए अनुभव से ही। अनुभव आपने भी किया होगा। जो भगवान जिसको करते हैं ना, वो वेदों में नहीं है जी। वेदों से अलग कहानी है भगवान की, वो वेदन में भी नहीं लिखे उसने। तो इसीलिए करने वाला हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विदो हाथ। जब हम तुम देख रहे हैं कि खूब हम तुम कमा रहे हैं जी, काय के लिए, लाभ के लिए, पर हानि हो रही जाती है जी महाराज जी। ये परमात्मा की कहानी है ना बेटा। नहीं भाई कमा रहे हैं तो हानि को मतलब लाभ ही होना चाहिए। सब लाभ ही चाहते हैं महाराज, लाभ चाहे ना, तो लाभ ही होना चाहिए, पर उसमें हानि होती है। जीवन मरण, छोटे से बच्चा से माँ बाप पा रहे हैं पाना से, और उसकी उम्र भगवान ने ऐसी लिख दी कि तो जवान होगा 40 साल को, शरीर पूरा है, जीवन मरण भी उसके हाथ है।
हान लाभ उसके हर जीवन मर जस अब जस की कहानी। तुम रोजाना 10 करोड़ रुपया उड़ाओ लेकिन जस नहीं बनेगा। एक राधे श्याम एक इंसान ऐसा है बैठैया देने के लिए, ये कोड़ी ना उस पे ले तो रहो है लेकिन देने को नहीं है, लेकिन उसका ऐसा जस घबरो है। हमने अनुभव करो बेटा कि जो ठाकुर जी करता है वही होगा, दूसरा कोई करने वाला हम तुम कुछ है नहीं। हम तुम तो ऐसे समझो जैसे माला में फूल है, चार रेंट की बाल्टी चल रही है, खाली है गई, फिर चक्कर लगा करके फिर खिला रही है। हम तुम तो ऐसे हो, हमको तुमको नचा रहो है कुटपुतली की तरह, जैसे हम तुम नाच रहे हैं। बिल्कुल क्यों? सत्य महाराज, यही हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही सबसे बड़ी कहानी ये है कि सांस सांस पे कृष्ण भज वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आमन होए ना होए, या सांस को कोई भरोसा नहीं है। इसको वृथा मत गमाओ, सत्संग में साधु के पास बैठ के भक्तन के पास रह के ये सांस निकले और आवे तो ये सबसे अच्छी बात है। कोई भरोसा नहीं है इसका है। बिल्कुल कोई भरोसा नहीं। हर कथा में पंडित लोग और या साधु लोग कहें जी के नीव सारनवर क्षेत्र में एक आदना 88,000 संत अपना सुबह सुबह नित्य नेम करके बैठे, जब सूत जी आ गई जी, तो सूत जी ये देख के वो सब खड़े हैगे। सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। उसकी उम्र कितनी है? 20 साल। और जो 88,000 बैठे हैं उसकी उम्र कितनी है? कि कितनी बार उनमें थे साधु, उनके सामने कितनी बार इंद्र बदल गई। बहुत पुराने 5 वर्षीय योजना ना है बेटा ये प्रधानी की, 5 साल में बदल जाए। 43,20,000 वर्ष बीते जब चारों युग बदले, और 4 युग बदलने पे जब एक इंद्र बदले, तो बताओ कितने? 43,20,000 वर्ष बीतने पे एक इंद्र बदले, और उनके सामने कितनी बार इंद्र बदल गए। और एक दो साधु की तो ऐसी दई है कि वो कितनी बार चतुर्युग देख चुके, लेकिन वो 20 साल के को देख के सूत जी को और खड़े हो गए। वन की महाराज आप उनकी इतनी बड़ी लंबी लंबी उम्र है, बुजुर्ग हैं, और आप मेरे को देख के खड़े क्यों है? बैठो। तो उन 88,000 ने कही कि सुनो महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आव वृद्धा च ज्ञान वृद्धा चो किंकरा से किंकरा। उन्होंने कही महाराज कोई धन में बड़ा नहीं होता है, कोई बल में बड़ो नहीं हुए, कोई आयु में बड़ो ना हुए, वो बड़ा नहीं माने जाएगा। बड़ा तब वही होता है जो ज्ञान में बड़ो है। आपकी उम्र 20 साल है तो क्या हुआ, लेकिन करोड़ों सूर्य के समान आप में के अंदर ज्ञान है। हम का बेचने, और हमारे लिए कोई ऐसी कथा सुनाओ इससे हमारो नहीं संसार को कल्याण हुए। तो सूत जी खुशी है। तो सूत जी ने यही बात कही जी कि देखो हमारा जीवन क्या है। सूत जी ने कही कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन ये है कि एक अजगर सर्प पड़ा हुआ है और उसने अपने मुख को खोल रखा है, और वह मुख के अंदर हम तुम बैठे हुए हैं, अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। हमारी तुम्हारी सुरक्षा कब तक है? जब तक अजगर ने मुंह को खोल रखा है। मुंह बंद करो मृत्यु हो जाएगी। बता कोई भरोसा? हम तुम अब जो कछु बोल रहे हैं सब बोल सके, कोई भरोसा हो क्या? नहीं भरोसा। तो ऐसे ही काल रूपी अजगर ने के मुंह में हम तुम बैठे भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है।
कब उठा ले, कब वो मुंह बंद हो जाए और कब हमारी तुम्हारी मृत्यु हो जाए, वो मन से बह जाएगी। क्यों? इसीलिए सूत जी ने कही, उनको नाम है सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि हो, हम तुमको ऐसे रहना चाहिए। कैसे? कि नागर कोचित गागर में, नागर कोचित गागर में। नागर माने नारी, नारी को चित गागर, सिर पे गागर धरी थी ना भरी, एक न्योते आई गई, एक पानी भर के न्योते आई गई, सामने चौक पे इकट्ठी है गई, बात करने लग जाए, बात कर भी कि फिर हाथन को चलावे को जरूरत पड़ जाए, उसे छोड़ दें है, और वो गिरे नहीं है। क्यों? कि उनका जो चित है ना उसी पे, गागर पे ध्यान वहीं रहता, उसी पे नहीं गिरे। तो इसीलिए जब वह 2 पैसा की गागर में इतना चित है उस माता को, अगर उसी चित्त को हम तुम उसके अनुभव से जी, हम तुम उसी चित्त को भगवान की तरफ मोड़ दें तो कल्याण हो जाए, आनंद हो जाए। हाँ, तो आनंद ही आनंद है। और बेटा बहुत ताशनते खेलते रहे, बहुत से चिलम पीमते रहे, बहुत से जो कहते हैं अरे क्या सुनेंगे रोजाना भागवत है रही है। अब जना देख रहे, ये तो तुम्हारे भाग्य की बात है जो रोज है रही है। पांडव गैस के लिए तरस गए, गैस ना पड़ी जी, है। देवता लोग जब यूं मालूम पड़ी ना कि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत में कथा सुनाई जा रही, तो अमृत के कलश लेके आ गए। इसको मैं नहीं कह रहा, शास्त्र की बात है ये। तो अमृत के कलश को लेके आ गई और बोले महाराज अदला बदली कर ली, भागवत जी सुना दो। देवता ने कही गया भागवत है तो दे दो हमें, और या अमृत के कलश है, अमृत पिला दो इनको। तो सुखदेव जी ने मने कर दी कि कहाँ भागवत और कहाँ अमृत। अमृत को पान करने वाले को भी गिरना पड़ेगा, लेकिन जो भागवत है ना, भागवत सुनने वाले को कभी गिरना ना पड़ेगा। देवतन से नहीं कर दी, देवतन को भी ना मिली, दुर्लभ है। हाँ, देवतन ने जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा जी ने कही अरे यार देखो तो सही। ब्रह्मा जी ने तराजू ले ली, तोलवा शुरू कर दिया, सब ग्रंथ एक पल्ला में, अमृत को कलश भी रख दिया और सब ग्रंथ एक में भागवत। लेकिन फिर भी भागवत को पल्ला भारी रहा। तो ब्रह्मा जी ने कही देवताओं ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। बिल्कुल, हर शास्त्री हर साधु कथा में कहता है, लेकिन उनके नसीब में ना है, वो तो सुने ना, और सुने तो या मैं के सुने या मैं के निकल जाए। क्योंकि को 5,000 रुपए भाई मूर्ति है, 50,000 रुपए भाई मूर्ति तो आ जाए। एक स्वर्णकार ने 1 किलो चांदी खरीदी या पीतल खरीदी, कछु लगा लो, तो 2 मूर्ति बनाई उसने। दोनों कौन की? भगवान विष्णु की जी, अलग नहीं बनाई। अब बनावे में कारीगरी में गलती है गई। अच्छा, हाँ, दोनों रख दी। एक ले भी आयो ऐसा फौजी वार बन के, भैया एक मूर्ति लेनी है, बन के ले फौजी की कीमत कि या की 50,000 है और या की 5,000 है। या संशय में पड़ गो कि मूर्ति में तो नए को फर्क ही ना है, कि भैया की एक ही चीज की बनी हुई है और एक ही मूर्ति है, इनमें अंतर कि अंतर है। जब तो मैं तो पैसा को अंतर कर रहा हूँ जी, क्यों करूंगा। इतने में एक साधु आएगो, साधु ने कही भाई एक मूर्ति खरीदनी है, कि ले महाराज, कि कीमत के या की 5 या की 50। साधु ने 50,000 कटा गिन दी। अब मूर्ति झोला में रखवा ली। जब लेके चले हो या तो फौजी ने वह साधु को कोनो पकड़ लियो, महाराज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मेरे को बता जाओ कि 5,000 की क्यों ना ली तुमने, 50,000 की क्यों ली है। जी जी जी। साधु ने कही ले मैं बताऊं तो है। तो साधु ने एक को ली सूतरी
तो वह 5000 वारी के कान में के डलवाई, तो न्यों को डली न्यों को निकल आई। 5000 वारी में 5000 वारी में इधर से कान में डाली, इधर को सीधी की सीधी आई गई वो कि देख भाई निगराई के निगराई के आगे डाल। फिर 50,000 वारी की डरवाई, सूतरी सबरी चली गई, अंदर चली गई, पर वो बारी ना निकली। वो गई हृदय में कि देख या 5000 वारी ये लोभ करके ले जाऊं ना, तो रोजाना या की पूजा करूंगो कि या मैं के सुनेगो या मैं के निकाल देगो, मेरा तो पूरा जीवन वैसे ही चले जाएगा। और का बिल्कुल। और 50,000 बारी आज एक तो पैसा जा रहे हैं 50,000 फालतू, पर यहाँ की मैं रोजाना पूजा करूंगो तो सब हृदय में धरेगोगे, वो पुण्य प्राप्त होगा आगे चल के अगले जन्म। तो ऐसे भी हैं, कितने भी समझाने पे कितने भी कहने पे उनके तासे ही बंदना हो, वो तासंदे खेलते रहे, कोई पकड़ेंगे चूतिया है। हाँ, लेकिन ना तो गो चूतिया है ना गो चूतिया है। या कू तो कुदाल इधर हुई ताकि मत पहले वो कर्म तो ऐसा कर आए कि मानव को जन्म मिल गो, लेकिन उनके पुण्य खींचे गई है। बिल्कुल। हाँ, अब जिसके पुण्य खींचेगे पाप में लग गो तो फिर को शास्त्र की बात है काहे को सुनेगा लाला, नहीं सुनेंगे। और का शास्त्र उसे अच्छी ही ना लगे वो। बोलो राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्य वाणी, और हम भी मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, और कोई आज्ञा हो तो बताओ महाराज जी। जय जय श्री राधे। और कोई सेवा हो महाराज जी? भाई देख लाला, और कोई सेवा तो एक हुए तो 10 होते, एक हुए तो 10 होते। तू हमको यहाँ 1 रुपया रख जा, हम कहेंगे तो जाते ही नहीं, अरे यार 10 दे दे तो बढ़िया है, और 10 रख जा, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, अरे यार 10 रखे हो 100 होते तो काम चल जा। तो यहाँ 100 डर जा, फिर कहा कहेंगे कि सहस्त्र हो तो अच्छा है, 1000 होने चाहिए थी। बिल्कुल महाराज, ये तृष्णा खत्म ना हुए चाहिए को, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बेटा वो महात्मा हमारा गुरु भाई को आयो टी शर्ट ना कि महाराज कूलर, कूलर कैसो, अरे हमने भगत को भेजो, तेने भगत को भेजो, भगत ने छान देख के भगत ने मैंने के ऑर्डर करो तीनों को करियो महात्मा के पास के भाई महात्मा के चप्पल को टीन डलनी चाहिए। तो मैंने कही 8-10 दिना की क्या को है, मैंने कही कोई कूलर पूरे को जिक्र ना आयो। अब चाह तो बेटा या पटा भे जाए, हमको कूलर लग जाए, चाहे एसी लग जाए, या कि लिसाई है जाए, मार्बल ठुक जाए, या में सब में खरंजा है जाए, फिर तृष्णा बढ़ेगी क्या, या कि कुंड की सब पक्को है जाए, या कि परकम्मा लगे बढ़ती जा। भगत लोग हमारे पास आमे 10-20 हजार रुपया रोजाना चढ़ा हमें, क्यों? बिल्कुल। लेकिन हम जब कचुक करके ना आए तो हमें मिलेगा कहाँ थे? सत्य भाई मिले तो जब कचुक करके आवे। और का, और जो हम कर रहे हैं सबसे बड़ो धन हमारे काजी यही है, जो हम कर रहे कहाँ है। हमें या कागज की और बाकी हमें कोई जरूरत ना है। दाल रोटी राधा रानी हमारे काजी यहीं बेच दे, कोई कमी ना है। बोतल पे बोतल लगी धरिए दाल की, और 8 रखे हो बेटा। और का ना ये टीन की सेवा करवा देंगे, जो थोड़ी टीन की सेवा है वो अवश्य कृपा दी जाएगी। जो टीन है तो बढ़िया है, हमारी का चुना है। हम तो या कबरा में सो जाए वो 12 हुआ जाए, ये परमार्थ है। हाँ, कोई भी संत कोई रुके, कोई कभी भी आए के सो सके। और का ठीक है महाराज। जय जय श्री राधे श्याम। तो देख ले बेटा टीन की ना है जाएगी महाराज जी।